नमस्कार दोस्तों, लर्निंग पाथ चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं चंद्रकांत झा आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के हम भाग में देखेंगे कि संविधान, भारत के संविधान की अनुसूचियां। दोस्तों, हम लोग पहले भी इस चीज पे चर्चा कर चुके हैं कि भारतीय संविधान में जब निर्माण हुआ था भारतीय संविधान का, तो उसमें मूल अनुसूची जो थी वो 8 थी और वर्तमान में 12 है। तो एक एक करके हम सब अनुसूचियों को समझेंगे। तो पहला है दोस्तों, प्रथम अनुसूची जो है उसमें भारत के संघ राज्य क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश, जो कि वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्र 28 है और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 9 है। उसके सीमाएं, उसका जैसे कि नाम को बदला जाता है, इन सब चीजों की चर्चा जो है प्रथम अनुसूची में की गई है। द्वितीय अनुसूची में दोस्तों जो भी पदाधिकारी हैं हमारे देश के मुख्य पदाधिकारी सब, उसके वेतन भत्ते के बारे में बताया गया। जैसे राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक इत्यादि का जो है आपका वेतन भत्ते के बारे में चर्चा की गई है। उसके अलावा दोस्तों तीसरा है तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों द्वारा, यानी कि द्वितीय का संबंध कहीं न कहीं तीसरे से है कि द्वितीय में जितने भी अधिकारी हैं उसके शपथ पत्र की जो चर्चा की गई है वो आपका तृतीय अनुसूची में की गई है, तीसरी अनुसूची में की गई। चौथी अनुसूची दोस्तों, तो इसमें क्या कि राज्यसभा जो कि उच्च सदन है, हम पिछले कल के वीडियो में हम इस चीज का चर्चा कर चुके हैं कि राज्यसभा की सीटों का जो आवंटन है ये क्षेत्रवार नहीं होता है दोस्तों। जैसे लोकसभा का सीट बनाया जाता है अलग अलग जोन से, अलग अलग क्षेत्रों से। राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा में जो सीधा राज्य को सीट आवंटित की जाती है, तो उसकी जो चर्चा की गई वो चौथी अनुसूची में है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा के सीटों का आवंटन किस प्रकार से होगा। उसके बाद है दोस्तों पांचवी अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची में मुख्य रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति का जो क्षेत्र है उसके नियंत्रण के बारे में उपबंध होना चाहिए, क्योंकि उसका संरक्षण किस प्रकार किया जाए उसके अधिकारों की चर्चा की गई है इसमें। उसके बाद जो छठी अनुसूची, इसमें दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी कि ये नॉर्थ ईस्ट जो कि भारत के एकदम कोने में है, पूर्वोत्तर राज्य जो है उसके जो जनजातीय क्षेत्र है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में क्या है कि जनजातियों की बहुलता अधिक है, उसके प्रशासन के बारे में जो उपबंध किया गया है वो आपका छठी अनुसूची में किया गया है। उसके बाद दोस्तों सातवीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है एक तरह से कहा जाए तो सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि 3 सूची होती है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में क्या था, मूल जो संघ सूची वैसी सूची जिसपे सिर्फ कानून संघ सरकार बना सकती है, यानी भारत सरकार। राज्य सूची में वैसे विषय जिसपे सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि राज्य सरकार वही कानून बना सकती है जो संविधान के ढांचा के अनुरूप हो, और समवर्ती सूची जिसमें कि दोनों मिलकर कानून बना सकती है। तो संविधान निर्माण के समय संघ सूची में मूल विषय जो थे वो 97 थे, जिसको वर्तमान में बढ़ा के 100 कर दिया गया है। राज्य सूची के विषय को घटा के 61 कर दिया गया, जो कि मूल में 66 था और वर्तमान में 61 है। और समवर्ती सूची में मूल में 47 था और वर्तमान में वृद्धि करके 52 विषय ऐसे है जिसपे दोनों कानून बना सकता है समवर्ती सूची में। उसके बाद है दोस्तों 8वीं अनुसूची जो कि भाषा से संबंधित है। तो मूल जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उसमें मूल भाषाएं 14 थी, वर्तमान में जो है 22 है। और सबसे लास्ट 92वां संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया। डोगरी भाषा जो कि कश्मीर की है, बोडो भाषा जो असम से संबंधित है, संथाली जो कि मुख्य रूप से झारखंड में बोली जाती है, और मैथिली जो कि बिहार की एक भाषा है जो दरभंगा के क्षेत्र में बोला जाता है। ये सब जो है इसको शामिल किया गया है। इसके बाद है दोस्तों 9वीं अनुसूची। ये अनुसूची दोस्तों ऐसी अनुसूची है जो कि भारत में जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था उसका संबंध 9वीं अनुसूची से है। इसके अंतर्गत जो है संपत्ति के अधिग्रहण के विधियों का उल्लेख किया गया, क्योंकि कहीं न कहीं औद्योगिकरण में राज्य को जो है संपत्ति से संबंधित नियमों के कारण उसमें उसको समस्याएं हो रही थी। इस समस्या को दूर करने के लिए एक तरह से कहिए तो संविधान में प्रथम अनुसूची को जोड़ा गया, जो कि प्रथम संशोधन को जोड़ा गया जो कि 9वीं अनुसूची से संबंधित है। उसके बाद है दोस्तों 10वीं अनुसूची। इसमें संविधान संशोधन 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 1985 में। तो क्योंकि दोस्तों इससे पहले क्या होता था कि मान लीजिए कि कोई भी सांसद है, विधायक है, उसको अगर प्रलोभन किसी भी पार्टी को अगर 2 सीट 4 सीट सरकार बनाने के लिए घर जाता था तो वो प्रलोभन देके अपने ओर मिला दिया जाता था
मिला लेता था, जिससे कि राजनीतिक संकट उत्पन्न होती थी। एक संवैधानिक जिसको कि बाद में एक संवैधानिक संशोधन 1952वां संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा इस चीज को बंद किया गया कि एक व्यक्ति अगर एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाएगी उसके सदस्यता को रद्द की जाएगी, ताकि ये इसलिए लाया गया ताकि राजनीतिक स्थिरता बनी रहे, शासन व्यवस्था अच्छे से संचालित हो, प्रलोभन को कम किया जा सके। 11वीं अनुसूची दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11वीं अनुसूची के तहत जो कि हमारा सबसे स्थानीय स्तर के जो शासन व्यवस्था होती है वो पंचायती राज होती है, जिसके तो पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए इसमें 29 विषयों को जोड़ा गया, जो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, और यह अशोक मेहता समिति से संबंधित था। जिसमें कि पंचायती राज में जान रहे हैं हम लोग ऑलरेडी कि ये 3 स्तरीय होता है, एक ग्राम पंचायत, एक आपका ब्लॉक लेवल पे जिसको प्रखंड स्तरीय, और जिला पंचायत। जिला पंचायत पे आपका मुख्य रूप से जिला परिषद होता है, ब्लॉक लेवल पे आपका प्रमुख होता है, और पंचायत लेवल पे मुखिया सरपंच सब होते हैं। उसके अलावा दोस्तों 12वीं अनुसूची, इसमें नगर के स्थानीय निकाय को सशक्त करने का प्रयास किया गया और इसमें 18 विषय जोड़े गए। और नगर निकाय संबंधित यानी नगर निकाय भी 3 स्तर पे होता है, एक होता है नगर निगम जो सबसे बड़ा स्तर का होता है, उसके बाद नगर परिषद, उसके बाद नगर पंचायत। तो सबको जनसंख्या के और वहां के मापदंड के अनुसार अलग अलग किया गया। जैसे हम लोग जानते हैं कि नगर निगम का जो नगर का जो सर्वोच्च नागरिक होता है वो महापौर होता है। तो इन सब तो नगर निकाय को जो विषय जो प्रदान किए गए वो 12वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। तो ये दोस्तों संविधान की मुख्य अनुसूचियां थी जो कि 12 थी। इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है, क्या क्या विषय जोड़े गए हैं, कौन कौन चीजों को जोड़ा गया है, इसके बारे में चर्चा की गई है। यही दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।